बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो आवाम परेशान नज़र आ रही है और लोगों का जो जो उम्मीदें थी वो इस वक्त तक पूरी नहीं हुई। और आइंदा बजट कैसा होगा? क्या आवाम दोस्त बजट होगा? क्या महंगाई में कमी होगी? और आवाम जो है वो इस हुकूमत से किस हद तक खुश हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चौधरी मकसूद साहब, समाजी शख्सियत हैं। जी चौधरी साहब, बताइएगा कि आइंदा बजट में आवाम के लिए कुछ नजर आ रहा है? आवाम को कोई उम्मीदें नजर आ रही? देखिए जी, इससे पहले तो जिस तरह अभी पेट्रोलियम मसनूआत उनमें भी कमी आई है जी और घी वगैरह कोई तकरीबन कुछ चीज़ें सामने हैं जो जिनके रेट में कमी हुई है। और आज ये भी सुना है कि इसके चावल की भी रेट कम किए हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब इस हिसाब से तो फिर बजट में तो जो है आवाम दोस्त बजट ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है महंगाई जो है वो इसमें जो है गरीब लोग जो है सरवाइव कर सकते हैं? जाहिर है जी, जो जिनको कुछ यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जिस तरह के भी कुछ चीज़ें जो जिनका रेट बहुत हाई था वो अभी उनका रेट डाउन हुआ है। जी तो जाहिर है कि कुछ यानी भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात है ना। जो चीज़ अभी घी है ये 600 तक चला गया था, जी अभी अभी ये 425 का मिल रहा है। तो बल्कि अब ये जो लोकल कंपनियां हैं वो 390 में अजी, दे मैं रही। शहबाज की बात कर रहा हूँ जो जी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अभी ये पेट्रोलियम में कमी आई है और ये चीनी वगैरह भी जो खासा रेट था वो भी नीचे आया है। अभी कल 130 का कह रहे थे या 135 का, तो जो हम पहले 165 का लेके और आए हैं। एलपीजी गैस जो है, घरेलू सिलेंडर, उनमें भी कमी आई है। जी, खासी कमी आई है उनमें भी तकरीबन। लेकिन बिजली के रेट जो है, बिजली के और सुई गैस के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं कि आवाम की चीखें निकल गई। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बल्कि ये कल ही मेरे ख्याल में 3 रुपए कुछ पैसे यूनिट और भी बढ़ा है। जी तो समझ में नहीं आता कि भी ये जो कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं वो फिर उसके अलावा फिर इस इनके इलेक्ट्रिकल के बिलों में कुछ पॉलिसीज हैं वापडा की जो जो समझ से बालातर हैं। अच्छा, टैक्स और टैक्स पर टैक्स जो है ना जी हाँ। वो लगाए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं और ज्यादातर लोग जो है सोलर पे आ रहे हैं और सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो काफी बेहतर की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह ही हमारे भी सोलर लगा हुआ है। और ये पहले से तकरीबन अभी ये प्लाट है सामने, इसको 1 घंटा हमारा रूटर चलता था। जी तो रूटर चलने का मतलब के भी मीटर खासा उसके यूनिट चल जाते थे। अभी हम ये काम जो है ये रूटर वाला है, वॉशिंग वाला है, आयरन वाला है, वो उसको हम लोग सोलर पे ही करते हैं। तो उम्मीद बड़ी है कि भी इंशाल्लाह जो जो यूनिट अभी चल रहे हैं, जो रेशो जा रही है उससे बिलों में इंशाल्लाह ताला यूनिट में तो कमी आएगी, लेकिन वो कसर रेट में निकल जाएगी, जो चूंकि रेट जो बढ़ता जी जा रहा बिल्कुल है। ऐसे ही होता है। अच्छा, मरियम नवाज वजीर आला बनी तो बड़ी बहुत सारी उम्मीदें थी कि गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो क्या समझते हैं कि उनकी पॉलिसियां गरीब दोस्त पॉलिसियां हैं? जी, यह है तो सही। ये जो रेट इन्हीं की हुकूमत में ही कम हुए हैं ना। रोटी का रेट भी जी, वो भी कम हुआ है। जाहिर है कि अभी गंदम जो इतनी पहले से पिछले साल से आधे रेट पे आ गई है, तो रोटी सस्ती करनी तो फिर मामूली बात है ना, क्योंकि जो अच्छा साहब, हमारी बात हो रही थी गंदम के रेट कम होने के बाद जो है इसकी मसनूआत जो है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। जैसे मैदा मैदा है, बेकरी आइटम्स है, लेकिन उस पे उन अशिया पे जो है अभी तक कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही। इसका फायदा जो है डायरेक्ट आवाम को पहुंचे। जी, ये तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम है ना कि भाई देखिए, मैदा है वो जिस तरह हमने सुना है कि 13,000 का उसकी वो एक
जो बोरी थी जी। अच्छा वो 5200 में 100 किलो की बोरी। जी 5200 में मतलब वो आ गई है। ठीक है। 100 किलो नहीं, वो मेरे ख्याल में 50 किलो होती है। ठीक है। तो लेकिन जो इससे बनने वाली मसनूआत हैं उनमें कमी नहीं आई। जो बेकरी जो मसनूआत जो बनती हैं, जो एटम एक बार बढ़ा दिए जाते हैं वो वापस कमी नहीं आती। नहीं आ रही। जैसे ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, जी हाँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो वो भी किराए भी कम होने चाहिए वो भी थे। बिल्कुल कम होने चाहिए, लेकिन उसमें अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ट्रांसपोर्टर बाजिद हैं और वो किराए कम नहीं कर रहे। आर्टिस्ट सेक्टर कहाँ है? और उनका तो ये काम है कि किराए में कमी करवाएं। जी है तो उनकी ड्यूटी। हमारे जो आर्टिस्ट सेक्रेटरी हैं वो राणा साहब, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो तंद नहीं तानी बिगड़ी हुई है ना इधर पाकिस्तान में। तो जी बिल्कुल, तानी बिगड़ी हुई है। चर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत के नाम और गरीब लोगों के नाम कि अपनी ये बचत करें और हुकूमत जो है रिलीफ दे? क्या करना चाहिए? जी यही है ना, रिलीफ के लिए तो ये लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमें रिलीफ मिले, लेकिन समझ में नहीं आता कि भी एक चीज जिससे वो चीज तैयार होती है जी। वो हमें सस्ती मिल रही है, तो उससे तैयार होकर बनने वाली चीज वो क्यों महंगी है? यही हैरानी वाली बात है। इधर कोई कमी है कि जो इसको कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा चल साहब, सब्जियों के रेट जो है वो कंट्रोल से बाहर है। अब अगर प्याज की बात करें तो प्याज जो है 140 से 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हाँ जी। तो इसकी वजह क्या है कि क्या काश्तकारों ने प्याज काश्त करना छोड़ दिए? क्या वजह है? या स्टाकिए? जी वो जो है ना, मतलब ताजर लोग स्टॉक कर लेते हैं, यानी एक मौके पे आके फिर वो निकालते हैं। जब महंगाई जो है, जब एक चीज की किल्लत पैदा कर देते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं ताकि उसका रेट जो है वो बढ़ जाए और ये मुनाफा जो है अच्छा मुनाफा कमा सके। तो जखीरा अंदोजों के हवाले से, अगर खाद के हवाले से बात करें तो खाद जो है पिछले साल काश्तकारों ने जो DAP खाद है वो 15,000 में खरीद के डाली और यूरिया खाद जो है वो 5200 तक गई। और इस बार जो है कंट्रोल रेट है और खाद जो है वो कंट्रोल रेट पर मिल रही है, लेकिन गंदम का रेट जो है वो बहुत कम मिला काश्तकार को। हाँ जी, इस पे ये परेशानी वाली बात है कि चलो गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किया है, कम से कम वो तो किसान को मिलना चाहिए था, लेकिन उससे भी खासा अभी 39,900 रेट मुकर्रर किया है। तो मोस्टली जिम्मेदार हैं जो हमने खुद खरीद के लाए हैं जग से, क्योंकि हमारा रकबा जो है वो ठेके पे है, तो हमें वो मुस्ताजर ने पहुंचाई है, जिसका उसने 2600 रेट लगाया है। 2600 रेट, यानी कि अगर काश्तकार एवरेज निकाले अखराजात की तो उसको 35,000 रुपए पर एकड़ जो है ना, वो 3500 रुपए पर मन जो है वो पड़ती है, लेकिन वो खसारे में बेच दे रहे हैं इस बार। तो आइंदा कपास के लिए जो है वो कल हमारी बात हो रही थी ज़राअत के ऑफिसर से, 1,26,000 एकड़ पर कपास काश्त कर दी गई है। अगर एवरेज अच्छी निकलेगी तो क्या आप समझते हैं कि कपास का रेट जो है जिम्मेदार को अच्छा मिलेगा? जी मिलना तो चाहिए, इसी उम्मीद से तो किसान जिंदा है। अगर कपास का रेट भी इसी तरह जाता है और ये खाद वगैरह जो वो मसनूआत हैं जिनसे फसल पाली जाती है वो अगर महंगी मिलेंगी तो रेट भी आगे पूरा नहीं मिलेगा, तो दो फसलों का बोझ तो जिम्मेदार नहीं उठा सकता। जी बिल्कुल, दो फसलों का बोझ जो है वो काश्तकार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि किसानों को कपास के जो रेट है वो बेहतर मिलने चाहिए ताकि किसान अपनी जिंदगी गुजार सके। चलो साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।